डिस्क्रीट मैथमेटिक्स काउंटिंग फार्मूला। तो ये काउंटिंग फार्मूला का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कम्बिनेशन। So K combination. With a K combination, the order in which the element are selected does not matter and the element cannot repeat. तो K परमोट जो से लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था K परमोटेशन। तो K परमोटेशन में हमारे पास क्या था कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे थे और ऑर्डर उसमें मैटर कर रहा था। तो वही एग्जांपल मैं दोबारा दूंगा कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो अल्फ़ाबेट हैं इन ए और बी, तो अगर ऑर्डर मैटर करता है तो ए बी और बी ए दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो फिर ए बी और बी ए दो सेम चीज़ें हैं। अब ज़रा प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ जाते हैं के कम्बिनेशन का। A K combination of a set of n element is a choice of K element taken from the set of n element। यानी कि अगर हमारे पास n एलिमेंट का कोई सेट गिवन होगा और उनमें से हम k एलिमेंट चूज करेंगे such that the order of elements does not matter, कि order मैटर नहीं करेगा एंड एलिमेंट्स कांट बी रिपीटेड, और एलिमेंट्स भी रिपीट नहीं होंगे। यानी कि हम n एलिमेंट्स में से के एलिमेंट चूज करेंगे के कम्बिनेशन के लिए, उसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करेगा और एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं होंगे। और इस के कम्बिनेशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं सी ऑफ एन के, यानी कि n एलिमेंट्स में से के एलिमेंट को चूज करना। A note, K combination are also written as this, यानी इन दो सिंबल से भी हम K combination को डिनोट कर सकते हैं। Remark, with K combination of a set of n elements, repetition of element is not allowed. Therefore, K must be less than or equal to n। चूंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होते तो हम n एलिमेंट्स में से अगर k एलिमेंट चूज करेंगे तो ज़ाहिर अब k इस केस में n से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो k n से लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है। एग्जाम्पल्स, लेट x इज इक्वल टू ए बी सी, यानी x एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है, देन 2 कम्बिनेशन ऑफ द 3 एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी इस सेट के अगर हम 2 कम्बिनेशन लिखना चाहें, इन 2 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन हम लिखना चाहें तो कैसे आएंगे, ए बी होगा, ए सी होगा और बी सी होगा। इन तीनों के अलावा कोई और 2 कम्बिनेशन का सेट नहीं बन सकता। तो हेंस C3 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स में से अगर हम 2 एलिमेंट चूज करेंगे तो हम 3 डिफरेंट तरीक़ों से चूज कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज है, लेट x इज इक्वल टू दिस सेट, यानी x सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, लिस्ट ऑल 3 कम्बिनेशन। तो अब हमने इस सेट के 3 कम्बिनेशन लिखने हैं, यानी कि 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के कम्बिनेशन लिखने हैं, तो वो हमारे पास ये होंगे। यानी कि कम्बिनेशन 3 कम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन है कि हम इस सेट में से 3 एलिमेंट को चूज करेंगे, एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं होंगे और ऑर्डर भी मैटर नहीं करेगा। तो ये 10 हमारे पास डिफरेंट 3 कम्बिनेशन बनेंगे इस सेट के। एक और एग्जांपल है, लेट x इज इक्वल टू दिस सेट, यानी इस सेट में 4 एलिमेंट्स है, द 3 कम्बिनेशन ऑफ x, यानी 3 कम्बिनेशन ऑफ दिस सेट आर दिस दिस एंड दिस। ये 4 डिफरेंट 3 कम्बिनेशन बनेंगे इस सेट के, यानी कि 3 डिफरेंट एलिमेंट के अगर हम कम्बिनेशन लिखना चाहें तो वो ये आएंगे। तो हेंस C4 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 एलिमेंट के सेट से अगर हम 3 एलिमेंट चूज करेंगे तो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं, 4 डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको लिख सकते हैं, और वो 4 डिफरेंट सेट्स यानी कि 3 कम्बिनेशन के वो ये होंगे। The 3 permutation of x can be obtained from 3 combination of x as follow। अब जो 3 कम्बिनेशन हमने फाइंड कर ली हैं इस सेट के, तो अब हर 3 कम्बिनेशन के अगर हम परमुटेशन लिखने चाहें तो इसके 6 परमुटेशन बनेंगे, यानी इस ए बी सी
तीन एलिमेंट का अगर हम सिर्फ इसके परमुटेशन लिखना चाहेंगे तो इसके 6 परमुटेशन बनेंगे, और वो 6 परमुटेशन ये वाले हैं। इसी तरह एक्स 3 कम्बिनेशन का जो सेट है इसके भी 6 परमुटेशन बनेंगे, और वो ये वाले होंगे। इस तरह इस सेट के भी 6 परमुटेशन बनेंगे और इसके भी बनेंगे। तो ये टोटल चूँकि 4 3 कम्बिनेशन हैं और हर एक कम्बिनेशन के 6 परमुटेशन बनेंगे, तो हमारे पास टोटल 24 परमुटेशन आएंगे इस सेट के। तो 24 को हम फर्दर लिख सकते हैं 4 × 6, तो ये 6 हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बराबर होता है 3 × 2 × 1, तो 6 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब जो 4 है, ये 4 हमारे पास वैल्यू है C4 तो इस जो रिलेशन को हम सिंपल इस तरह लिख सकते हैं P4 इज इक्वल टू C4 × 3 फैक्टोरियल। तो इन जनरल अगर हम इस 4 को n एलिमेंट का सेट लेंगे और 3 को हम के सपोज करें, कोई भी के एलिमेंट हम चूज करें, तो हमारे पास रिलेशन इस तरह होगा। हम इसको फर्दर जनरलाइज कर सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेके। तो P(n)k इज इक्वल टू C(n)k × k फैक्टोरियल r। तो ये हमारे पास आ सकता है। तो बट वी नो P(n)k इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n - k फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कम्बिनेशन का, यानी के कम्बिनेशन का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई सेट गिवन हो, उसमें n एलिमेंट्स हो और हम के कम्बिनेशन लिखना चाहें, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमें सिर्फ ये बताएगा कि इस n सेट के कम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं, जस्ट वो हमें नंबर देगा। तो इस फार्मूले पे एक छोटा सा एग्जांपल है, कंप्यूट C9(6), यानी कि इसको हमने कंप्यूट करना है। तो फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे n की जगह 9 है और k की जगह पे 6 है। तो ये 9 फैक्टोरियल ओवर n - 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 84 आएगा। एक्सरसाइज, a student is to answer 8 out of 10 questions on an exam। यानी कि स्टूडेंट एक एग्ज़ाम दे रहा है, उसके पास पेपर में 8 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें से उसने 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं। तो इस पे 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट स्टूडेंट कैन चूज 8 क्वेश्चन। जिसके पास टोटल 10 क्वेश्चन है और उसने 8 को चूज करने, तो वो कितने डिफरेंट तरीकों से वो 8 क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। तो सिंपल C10(8), यानी कि 10 में से 8 को चूज करना। तो इस पे हम प्रीवियस ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, यानी n 10 होगा और k 8 होगा। तो यहाँ पे सिंपल हम पुट करेंगे तो हमारे पास C10(8) आएगा 45। अब जो बी पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन वही हैं कि टोटल उसके पास 10 क्वेश्चन हैं और 10 में से उसने 8 के आंसर करने हैं। अब बी पार्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट स्टूडेंट कैन चूज द 8 क्वेश्चन इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन आर कंपल्सरी। अब 10 में से उसने 8 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब उस 10 क्वेश्चन में से फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंपल्सरी, यानी कि उसने वो लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट 3 उसने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, तो बाकी बच जाए 7। तो 7 में से उसने फिर 5 अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो फिर वो बाकी 5 क्वेश्चन 7 में से चूज़ करेगा। इन बाकी 7 क्वेश्चन में से वो 5 क्वेश्चन चूज़ करेंगे और ये हमारे पास 21 वेज से वो चूज़ कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल है, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन in section A and 5 question in section B. A total of 8 question must be answered। यानी कि एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अब पेपर में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में भी 5 क्वेश्चन हैं और सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन हैं और स्टूडेंट ने उसमें से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन क्या है, In how many ways
can a student select the question if he is to answer at least 4 questions from section A? तो अब हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं कि स्टूडेंट 10 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। और 10 क्वेश्चन कैसे हैं कि 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उस पर कंडीशन क्या है कि वो सेक्शन ए से कम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, यानी एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, कि सेक्शन ए से कम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। तो अब कम 4 का मतलब क्या है कि वो 4 से ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है। अब चूंकि सेक्शन ए में हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, तो अब यहाँ पे इस कंडीशन के मुताबिक वो सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है और 5 भी। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, यानी कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। द स्टूडेंट आंसर 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। चूंकि टोटल उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। तो अगर वो 4 क्वेश्चन सेक्शन ए से अटेम्प्ट करेगा तो 4 क्वेश्चन सेक्शन बी से फिर अटेम्प्ट करेगा। द नंबर ऑफ वेज 8 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड taking 4 questions from section A and 4 questions from section B are this। यानी कि ये सेक्शन ए का है कि वो 5 में से 4 क्वेश्चन चूज करेगा, और ये भी सेक्शन बी के लिए कि 5 में से 4 क्वेश्चन चूज करेगा। तो C5 ऑफ 4 हमारे पास फार्मूला से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 5 आएगा और ये C5 ऑफ 4 भी 5 आएगा। तो बाय प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होगा 25। अब इसका दूसरा पार्ट बी, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा कि स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, देन ही अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। ये क्वेश्चन है द स्टूडेंट आंसर 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, देन द नंबर ऑफ वेज दैट द स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड taking 5 questions from section A and 3 questions from section B are this। देखिए सेक्शन A में 5 में से वो 5 चूज करेंगे तो C5 ऑफ 5, और जैसा सेक्शन B के लिए तो बाकी वो फिर 3 रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। तो C5 ऑफ 3 अगर हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा। तो हेंस बाय प्रोडक्ट रूल 1 into 10 10 आएगा। दस देयर विल बी अ टोटल ऑफ 25 plus 10 equal to 35 choices।